तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th मैथ के प्रमेय 6.3। तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चन आप रीड करके देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो उसको सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, मतलब एक तिर्यक रेखा है, क्या है, एक तिर्यक रेखा है ना, एक तिर्यक रेखा मान लेते हैं कि P और Q एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करें दो रेखाओं को, मान के चलो ये वाला दो रेखा है, ये मान लीजिए AB, ये पहला रेखा है, और ये हो गया आपका CD, ये आपका हो गया दूसरा रेखा हो गया। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, ये समांतर रेखा नहीं है, समझिएगा, ये समांतर रेखा नहीं है, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है। एकांतर अंतः कोण, एकांतर कोण कौन वाला होता है, जैसे कोण B, और यहाँ नाम देते हैं, जैसे P है तो ये Q बिंदु पर काटेगा और R बिंदु पर काटेगा, है ना, यहाँ Q और R, तो B Q R ये वाला कोण, और इधर से C R Q ये वाला कोण, ये हो गया एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म, एक युग्म मतलब समझते हैं ना, यानी एक ठो बराबर है एकांतर कोण, एक जोड़ा है कि नहीं, ये दोनों जोड़ा नहीं, एक जोड़ा कहा गया। तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है, यानी AB, यही दोनों रेखा खींचे थे, और CD, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों समांतर होगा। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, और एकांतर कोण का एक युग्म बराबर दिया है, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों रेखा समांतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग हल करके लिखेंगे जो जो हमें मिला है। क्या मिला है कि दिया है ना, यहाँ लिख देंगे दिया है AB और CD दो रेखा है, AB और CD दो रेखा है, यानी दो रेखाएं हैं, तथा PQ एक तिर्यक रेखा है, तथा PQ एक तिर्यक रेखा है, ठीक ना। इतना कुछ हमें मिला है। और क्या मिला है कि एकांतर कोण का अंतः, यानी एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है, यानी कोण BQR, कोण BQR बराबर, इधर से कोण CRQ, कोण CRQ ये एकांतर कोण है ना, और ये हमें दिया है एकांतर कोण, और ये हमें क्या दिया है, दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है। तो क्या हमें सिद्ध करके लाना है, ये तो हमको बताना पड़ेगा ना। हमें सिद्ध करके लाना है कि परस्पर समांतर होती है दोनों रेखाएं, यानी AB समांतर होगा CD, AB और CD क्या होगा, समांतर होगा। तो समांतर रेखाएं कब होती है, देखिए जो वाला दे रखा होता है ना, यानी एकांतर कोण बराबर है ना, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध नहीं करते हैं, यानी इसको हमको अलग दिखाना, कौन देखना पड़ेगा। देखिए ये दोनों रेखा समांतर कब हो सकता है, जब इस दोनों रेखा में संगत कोण को बराबर कर देंगे, एक युग्म संगत कोण बराबर कर देंगे, तो संगत कोण बराबर करते हैं ना, तो ये दोनों रेखा को हम समांतर कह सकते हैं। तो संगत कोण बराबर कैसे करेंगे, अब रही बात इसको, है कि नहीं, क्योंकि संगत कोण बराबर करने से क्या होता है, ये रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, है कि नहीं। तो चलिए इसी को हम संगत कोण बराबर करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रमाण करेंगे, और इसको हम लिखेंगे कोण BQR बराबर, यानी BQR ये कोण, और कोण CRQ यानी ये वाला कोण, ऊपर वाला कोण, ये तो हमें दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। देखिए संगत कोण बराबर करने के लिए इसमें हम एगो क्या करेंगे, इसमें हम इसको रेखीय युग्म पकड़ लेंगे, रेखीय युग्म नहीं पकड़ेंगे, इसमें सम्मुख कोण पकड़ेंगे। जैसे इस कोण का सम्मुख कोण ये वाला हो जाएगा, तो BQR, कोण BQR बराबर, ये वाला सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, AQP, और ये वाला कौन है, सम्मुख कोण है। ध्यान से देखेंगे ना, ये सम्मुख कोण है, तो क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गया। देखिए ये वाला कोण सम्मुख कोण है, आमने सामने वाला कोण है ना, ये सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2 हो गया, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया।
समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए, यहाँ कोण बी क्यू आर जो है कोण सी आर क्यू के बराबर है, और यहाँ कोण बी क्यू आर कोण ए क्यू पी के बराबर है। इसका मतलब कोण सी आर क्यू और कोण ए क्यू पी भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कोण सी आर क्यू बराबर कोण ए क्यू पी। सी आर क्यू और ए क्यू पी क्या आ जाएगा, बराबर। और देखिए सी आर क्यू और ए क्यू पी कौन सा कोण है, सी आर क्यू यानी ये वाला कोण हुआ, ये वाला कोण हुआ, ए क्यू पी ये वाला कोण हुआ। आप ध्यान से देखेंगे ना, ये संगत कोण है, क्या है, संगत कोण बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, संगत कोण, संगत कोण। और एक नियम कहता है, नियम क्या कहता है, अगर संगत कोण बराबर है, संगत कोण का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखा समांतर हो जाता है ऑटोमेटिक। हम लोग नियम पढ़े हैं, है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए ए बी समांतर सी डी, और यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम या प्रूव्ड लिख देंगे। बात को समझाया कि नहीं। अगर एक संगत कोण का एक युग्म बराबर है तो रेखा क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यहाँ पर इति सिद्धम करके प्रूव कर देंगे। परिमेय बहुत आसान है, इसे हम चाहे तो आसान तरीके से और कम समय में भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग समझिए, सबसे पहले इस चीज़ को कंसेप्ट के साथ समझिए ताकि आपको याद रहेगा। और इसको आप 1 या 2 बार बैठ के आप रिवाइज भी कीजिए, क्योंकि परिमेय जो होती है बिना रिवाइज किए आपको समझ में ही नहीं आ सकता। तो कंसेप्ट तो आप समझ में आ गया होगा, ट्राई कीजिए घर में बैठ के, 1-2 बार आपको आ जाएगा। और इस सब एग्ज़ाम में एक पूछता भी है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परिमेय 14.4 को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,